हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द लीगल सागा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैं आपके साथ डील करूंगी पेपर वन को। और आज का जो टॉपिक रहेगा पेपर वन का वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हम डील करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड के, और ये भी देखेंगे कि इन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहले है व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक मीनिंग होता है इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। यानी कि जो टीचर होते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है उनकी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग बेसिकली होता क्या है? तो टीचिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से टीचर अपने लर्नर्स यानी कि अपने स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स की मदद से। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली वेरिएबल्स यानी कि कौन सा मेथड, क्या एक्स्ट्रा चीजें टीचर यूज कर रहा है अपने लर्नर को चीजों को एक्सप्लेन करने में। बेसिकली टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो प्री डिटरमाइंड गोल है वहां तक पहुंचना। अब प्री डिटरमाइंड गोल को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड गोल ये हो सकता है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, हमारा मेन गोल ये है। इसके साथ सिलेबस कंप्लीट करने के साथ जो भी हम नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको समझ में आए और वो अपने एग्जाम्स को आराम से पास कर सके। तो मैं इसमें क्या क्या चीजों को ऐड करूंगी? इसमें हो सकता है कि मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दूं, प्रोजेक्ट्स दूं, उनको कुछ वीडियोस दिखाऊं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज प्रोवाइड करूं। तो मैं एक्स्ट्रा जो जो चीजें यूज करूंगी, जो जो मेथड यूज करूंगी, हो सकता है कि मैं कोई क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करूं, कुछ इंटरैक्टिव चीजें ऑर्गेनाइज करूं स्टूडेंट्स के लिए। तो जो जो चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगी तो वो सब कुछ होगा वेरिएबल। ये जो पूरा प्रोसीजर रहता है ये रहता है सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीके से यानी कि हम सीक्वेंस में चलते हैं, एक प्रॉपर पाथ में चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज हमने कुछ और पढ़ा दिया, कल दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया। उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज व्हाट टीचिंग एक्चुअली मीन्स। नाउ नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज लर्निंग। तो ये टाइप के क्वेश्चंस जो है ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जैसे कि पूछ सकता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, और आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लर्निंग। नेक्स्ट, अब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन दी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। Educationists should build the capacities of the spirit of inquiry, creativity, entrepreneur and moral leadership among the students and became their role model. तो यहाँ पे उनका कहना था जो एजुकेशनिस्ट होते हैं यानी कि जो बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होने चाहिए? शुड बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वो क्रिएटिविटी के साथ एंटरप्रेन्योरल और मॉरल लीडरशिप होनी चाहिए, और ये सारी चीजें वो स्टूडेंट्स के अंदर ला सके। और टीचर ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बन जाए। तो हो कभी कभी एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी जाती है और पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल टीचर। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल टीचर पूछा जाता है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो बेसिक क्वालिटीज बुक्स के हिसाब से है वो ये है कि सबसे पहली है क्वालिफिकेशन, फिर है इंटेलिजेंस और तीसरा है एटीट्यूड। क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली आप कभी भी टीचिंग करियर के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए जरूरी होगा कि आपके पास कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन हो। आपके पास आप कितने इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट द सेंस कि आप चीजों को कैसे मैनेज करते हैं, किस हिसाब से आप अपनी स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, उनको किस तरीके से समझाते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, और आपका एटीट्यूड स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे कलीग्स एंड आसपास के इन्वायरमेंट के लोगों के लिए। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपको आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है या फिर कभी मैच करने भी आ जाता है। उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन कौन से टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है जानना कि हम पहले ये जान लें कि ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग के है क्या, क्योंकि अगर कोई रॉन्ग ऑप्शन आएगा तो हम उसको चूज ना करें। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले पर्पसफुल डायरेक्शन। टीचर का सबसे पहला रोल ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक स्पेसिफिक और एक पर्पसफुल डायरेक्शन में लेके जाए।
नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीटली मैनेज करे, स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो उनके पास नॉलेज है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, स्टूडेंट्स को समझने का। सेटअप ए साइंटिफिक इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। साइंटिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना क्लास में ताकि कि बच्चे लर्न करना पसंद करें, चीजों उनके लिए इजी हो जाए लर्न करने के लिए। प्लान्ड एक्टिविटी, टीचर जो भी करे उसके लिए जरूरी है कि वो उस चीज को प्लान करके करे, इसलिए कॉलेजेस स्कूल में हम लोग लेक्चर प्लान्स बनाते हैं ताकि हम प्लान्स डिसाइड कर सके कि हम किस तरीके से अपनी क्लासेस लेंगे, कितने दिन के लिए एक टॉपिक चलेगा, और ये पूरी प्लानिंग के साथ रहेगा, कब टेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट इज इन्फ्लुएंस चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल। तो जो भी उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नॉलेज है, स्किल है, या फिर स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली जो नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड है, स्टूडेंट जो नॉलेज और स्किल ग्रैब करना चाहता है, वो सारी चीजें टीचर उसको प्रोवाइड कर पाए और बच्चे को कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए कि उसके लिए लर्निंग थोड़ा इजी हो जाए और वो एंजॉय करने लगे। नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। बेसिकली दो मेन फैक्टर्स है इफेक्टिव टीचिंग के लिए, पहले है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरा है एक्यूरेसी ऑफ लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ये उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है टीचिंग के लिए। अगर आप जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो उनको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स इट यू आर डूइंग इट इफेक्टिव टीचिंग। एक्यूरेसी ऑफ लर्निंग, आपने समझा तो दिया, बच्चे ने उस टाइम एंजॉय भी कर लिया आपका समझना, लेकिन क्या वो चीज उसको याद रहती है या फिर नहीं रहती है। अगर उसको रहती है, वो लर्निंग उसके लिए इजी हो जाती है, तो दैट मीन्स दैट इज एक्यूरेसी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में। अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम दो डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड में अगेन आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे और आपको बोला जाएगा कि हमें फाइंड करना है कि ये जिस मेथड के बारे में बात की गई है वो मेथड ट्रेडिशनल मेथड है या फिर मॉडर्न मेथड। तो इसके लिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम दोनों ही मेथड को समझने की कोशिश करें। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड की। टीचर गिव्स इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि टीचर इंफॉर्मेशन दे देता है, जो भी टॉपिक रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उससे रिलेटेड। वन स्टूडेंट रीड फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक। ये सब हमने अपने स्कूल लाइफ में देखा होगा कि हर एक बच्चे से रीडिंग करवाई जाती थी, टीचर उस चीज को एक्सप्लेन करता था। एंड थर्ड वन इज इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर। और बेसिक काम होता था टीचर का कि वो इंस्ट्रक्शन दे दे स्टूडेंट्स को कि आपको ये करके आना है। दैट्स इट, दिस इज ऑल द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ पे है मेक्स पीपल लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल डिजायरेबल वेज ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। यहाँ पे सिर्फ उनको सब्जेक्ट रिलेटेड स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करना सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स है उनको नॉलेज और स्किल मिले सोसाइटी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी। नेक्स्ट, प्रोसेस इन विच द वेरिएबल्स लाइक लर्नर, टीचर्स एंड कैरिकुलम और ऑर्गेनाइज। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आप क्लास कैसे लेंगे, आपको एक सब्जेक्ट या फिर एक चैप्टर के लिए कितने लेक्चर्स चाहिए, आप इन लेक्चर्स को किस बेसिस में करेंगे, क्या आप उनको कोई वीडियो दिखाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई पीपीटी, कोई गेस्ट लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट ले रहे हैं, कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज करवा रहे हैं, ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है और बहुत ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। लास्ट वन, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वेज टू अटेंड सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। यहाँ पे गोल्स पहले से ही डिटरमाइंड होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंटरैक्टिव और साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं उन गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए। तो बेसिकली ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड दोनों में डिफरेंस करना। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जो हमने अपने स्कूल लाइफ में शायद देखा होगा, टीचर आते हैं, चैप्टर रीड करवा देते हैं स्टूडेंट से, क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं, इंस्ट्रक्ट कर देते हैं या बुक में टिक करवा देते हैं, एंड दैट्स इट। बट आज की डेट में एवरीथिंग हैज बीन चेंज। यहाँ पे स्मार्ट क्लास होती है, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे इंटरैक्टिव पीपीटी, डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो, ये सब कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, डिबेट, स्पीच, अलग अलग चीजें करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट्स
इंजॉय करें, उनके लिए चीजों को लर्न करना काफी इजी हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेफिनेशन से, जिसमें डेफिनेशन दे दी जाती है और हमको आइडेंटिफाई करना होता है। कभी कभी ये जो डेफिनेशंस वाली चीजें हैं ये मैच द फॉलोइंग में आ जाती है, यानी कि आपको ना 4 डेफिनेशन दे दी जाती है। ऐसे मैच द फॉलोइंग रहता है, टेबल ए और टेबल बी, और आपको 4 डेफिनेशन दे दी जाती है और 4 ऑथर्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपको मैच करना होगा इन डेफिनेशंस को आपस में। तो हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है मॉरिसन की। इन्होंने बोला था टीचिंग इज द डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस in which the teacher influence the behavior of less experienced pupil and help them develop according to the needs and ideas of the society. Teaching is reduced to what teacher teaches. तो अब देखिए इसका मतलब ये क्या कहना चाहते थे कि टीचिंग जो है एक तो डिसिप्लिन प्रोसेस है, क्लास को डिसिप्लिन रखना, पंचुअल रहना। यहाँ पे टीचर का मेन काम क्या होता है? टीचर का काम होता है इन्फ्लुएंस करना, क्लास को किस तरीके से चलाना, जो स्टूडेंट्स है उनको किस तरीके से हैंडल करना, उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, एंड हेल्प देम टू डेवलप अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। टीचिंग इज रिड्यूस व्हाट टीचर टीचर्स। तो यहाँ पे टीचिंग बेसिकली क्या होता है? जो टीचर पढ़ा दे, दैट इज टीचिंग। तो अब देखिए डेफिनेशन तो हम लोग सबको कंप्लीटली याद नहीं होती है, बट ऑब्वियस, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज याद कर लेंगे इस डेफिनेशन की। जैसे कि मॉरिसन की डेफिनेशन में डिसिप्लिन की बात की गई है, इन्फ्लुएंस की बात की गई है और आखिरी में टीचर टीचर्स की बात की गई है। तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज इस डेफिनेशन की जो हम याद रखेंगे, जिससे कि हमको इजी होगा फाइंड करने के लिए डेफिनेशन किसने लिखी है। मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्मिथ की। ये बोलते हैं टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर लर्न समथिंग। इट कैन बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। इट इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एजेंट, गोल और टारगेट एंड वेरिएबल। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि स्मिथ क्या बोलते हैं कि टीचिंग जो है ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ठीक है, और इसकी मदद से क्या होता है कि लर्नर कुछ लर्न कर लेता है, और ये जरूरी नहीं है कि टीचर जब रहे तभी ये प्रोसेस हो, इट कैन बी इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, ठीक है। और इन्होंने किस बारे में बात की थी? इन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस बताया था, जिसमें इन्होंने 3 चीजों को बताया था। ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, यानी कि 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एजेंट, गोल, टारगेट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। एजेंट यानी कि किसके थ्रू ये नॉलेज वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि टीचर। गोल और टारगेट यानी कि आपका मेन टारगेट क्या है? ऑब्वियसली सिलेबस को कंप्लीट करवाना और बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए और उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। एंड लास्ट इज वेरिएबल्स, आप डिफरेंट क्या क्या मेथड्स को यूज करते हो इस लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट अब हम जाते हैं गेज। गेज ने क्या बोला था? द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड टॉट कॉसेस बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे गेज ने पर्सनल रिलेशनशिप की बात की थी टीचर और स्टूडेंट के बीच में। नेक्स्ट इज एबिडन। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड टॉट इज a cooperative enterprise and two-way traffic, properly planned and clearly defined activities undertaken for the achievement of certain objective। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, और ये 2-वे ट्रैफिक होता है। सिर्फ टीचर क्लास में आके बोलता रहे, इट्स नॉट द टीचिंग, इट शुड बी 2-वे कम्युनिकेशन, के स्टूडेंट भी कुछ पूछ रहे हैं टीचर से, टीचर उस चीज का जवाब दे रहा है, तो इट्स अ 2-वे लर्निंग प्रोसेस। ये प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना मेन टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लार्क। क्लार्क ने बोला था ऑल दोस ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज दैट विल रिजल्ट इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर। तो यहाँ पे बिहेवियर ऑफ लर्नर को मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि सब लोग कुछ ना कुछ लर्न तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से लर्न करना है, दैट प्रॉपर मेथड शुड बी टॉट इन द क्लास, और उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए ताकि वो इजी हो जाए लर्नर के लिए। तो हम देखते हैं कि हम इसमें सब में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले मॉरिसन ने डिसिप्लिन, इन्फ्लुएंस, और उन्हें ये बोला था कि टीचर जो टीच करता है दैट इज ऑल। तो अगर देखा जाए तो मॉरिसन की जो डेफिनेशन है वो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हम आते स्मिथ। स्मिथ ने ऑर्गेनाइज सिस्टम के बारे में बात की है, लर्नर लर्निंग समथिंग विद इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, और यहाँ पे उन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की। बेसिकली
ये है मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। गेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। एमिल्टन बात कर रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, और उनका मानना है कि टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। क्लार्क बात कर रहे हैं कि लर्नर का जो मॉडिफिकेशन होना चाहिए उनके लर्निंग स्टाइल में। तो बहुत इजी से हम याद कर सकते हैं, मॉरिसन का जो था बेसिकली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे वो डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे थे। उनका ये मानना था कि जो टीचर पढ़ाता है वो ही टीचिंग होता है। स्मिथ मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, जिनमें उनका ऐसा मानना था कि टीचर के एब्सेंस में भी लर्नर लर्न करे। यहाँ पे उन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस के बारे में बात की थी। गेज ने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात की थी टीचर और स्टूडेंट्स की। एमिटसन ने बात किया था इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, उनका मानना था कि टू वे ट्रैफिक होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। और एट द एंड क्लार्क ने बोला था कि लर्निंग को मॉडिफाई करना चाहिए लर्नर के हिसाब से। तो इस तरीके से आप टर्मिनोलॉजीज को यूज करके बहुत इजीली डेफिनेशंस को मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टीचिंग प्रोसेस। देखिए, एक टीचिंग प्रोसेस तो स्मिथ ने दिया था, जिसमें हमने देखा था, जिसमें था एजेंट, गोल एंड वेरिएबल। अब ये है दूसरा टॉपिक जिसमें टीचिंग प्रोसेस के बारे में बात की गई है। अब ये जो टीचिंग प्रोसेस है, ये 3 टीचिंग प्रोसेस है। इसमें है बाइपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रुलर। अब हम तीनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, बाई का मतलब ही होता है टू, तो यहाँ पे जो टीचिंग प्रोसेस होता है टू वे होता है, टीचर से लर्नर और लर्नर से टीचर। नेक्स्ट है ट्राइपोलर, यहाँ पे 3 आ जाते हैं क्योंकि ट्राई का मतलब ही होता है 3। तो यहाँ पे टीचर होता है, लर्नर होता है, कैरिकुलम होता है, और तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। लास्ट हम आते हैं क्वाड्रुलर। क्वाड्रुलर यानी कि जो 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चीजें इंक्लूडेड रहती है, टीचर, कैरिकुलम, लर्नर एंड फिजिकल क्लाइमेट। जिस टाइप का क्लास का एनवायरनमेंट होगा, क्लाइमेट होगा, उसी तरीके से आपका टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस बेटर वे में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लास का माहौल, टीचर क्लास में आता है एंड ही और शी स्टार्ट टॉकिंग इन गॉसिप अबाउट डिफरेंट अदर कलीग टीचर और एनी अदर थिंग, जबकि पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजों को क्लास में करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो लर्निंग प्रोसेस है स्टूडेंट का, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। बट अगर टीचर फोकस है सिर्फ स्टडीज करवाने में, टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, स्किल ओरिएंटेड बातें करने में, तो जो स्टूडेंट्स का जो माइंड सेट होगा दैट विल बी मोर टूवर्ड्स स्टडीज। सो बेसिकली इट्स अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द टीचर, किस टाइप का एनवायरनमेंट वो क्रिएट करके रखते हैं क्लास का, और उसी तरीके से क्लास बेटर वे में चलेगी। So this is all for today's lecture. I hope you like the lecture, और हो सकता है कि आपको थोड़ा इजी लगा हो डेफिनेशंस को मेमोराइज करने में। Do follow, share and like our channel, The Legal Saga. Thank you.